नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। जब नवरात्रि आ रही होती है उस वक्त पे बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि अगर हमें नव दुर्गा का पूजन करना है, अगर हमें माँ नव दुर्गा जो है कात्यायनी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी वगैरह वगैरह, अगर उनके मंत्रों का उच्चारण करना है तो वो क्या हो सकते हैं और हम उन मंत्रों की माला कैसे कर सकते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली माँ नव दुर्गा के जो 9 मंत्र हैं जो दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं वो आपके लिए लाए हैं और हर एक मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। हर एक मंत्र का जो है आप यहाँ पे उसे पढ़ पाएंगे सबटाइटलिंग के दौरान। तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, तो आगे जाकर जितनी भी नवरात्रि आएंगी वहाँ पे आप माँ नव दुर्गा के इन 9 मंत्रों का उच्चारण कर पाएंगे। नव दुर्गा में से माँ का जो सबसे पहला स्वरूप है वो है माँ शैलपुत्री, जिनका हम ध्यान पूजन करने वाले हैं। ध्यान पूजन यानी आपने षोडशोपचार पूजन के बारे में सुना होगा, पंचोपचार पूजन के बारे में सुना होगा, दशोपचार पूजन के बारे में सुना होगा, जहाँ पे देवी या देवता के या तो 16 प्रकार की पूजा की जाती है या 10 प्रकार की जाती है या 5 प्रकार की जाती है, जहाँ पे आवाहन से शुरू करके बहुत सारे विधि विधान के साथ देवी या देवता का आदर सत्कार किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो आवाहन से लेकर अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करेंगे ताकि आप हर एक देवी, हर एक माँ के स्वरूप को अच्छे से उनका पूजन कर पाए। अगर आप नवरात्रि के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने पूजा घर में बैठकर एक दिया जलाना है, घी या तेल दोनों में से कोई भी दिया जला सकते हैं आप। और वो दिया जलाने के बाद आपको एक लाल आसन के ऊपर बैठकर माँ की पूजा करनी है, इन मंत्रों का उच्चारण करना है। फिर से एक बार माँ शैलपुत्री के मंत्र के साथ शुरू कर रहा हूँ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ओम भूर्भुवस्वः शैलपुत्री इह आगच्छ इह तिष्ठ शैलपुत्र्यै नमः। शैलपुत्रीम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनं विधाय ओम जगत्पूजये जगद्वन्द्ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजां गृहाण कौमारी जगन्मार्तन नमोस्तुते। तो ये था माँ शैलपुत्री का ध्यान पूजन। उसके बाद माँ का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, उनका हम ध्यान पूजन कर रहे हैं। दधाना करपदमाभ्याम अक्षमालां कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मचारिणी इह आगच्छ इह तिष्ठ ब्रह्मचारिण्यै नमः। ब्रह्मचारिणीम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनं विधाय ओम त्रिपुरां त्रिगुणाधारां मार्गज्ञान स्वरूपिणीं त्रैलोक्यं वंदितां देवीं त्रिमूर्तिं पूजयाम्यहम्। इसके बाद माँ का जो तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, उनका ध्यान पूजन कर रहे हैं। देखिए 9 दुर्गा के जो स्वरूप हैं उनके बारे में हमें दुर्गा कवच से माहिती प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। आपको एक श्लोक याद होगा, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तितः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। यहाँ पे माँ के 9 दुर्गा स्वरूपों का उल्लेख दिया गया है। उसमें से जो माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, उनका ध्यान पूजन कर रहे हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। ओम भूर्भुवस्वः चंद्रघंटा इह आगच्छ इह तिष्ठ चंद्रघंटायै नमः। चंद्रघंटाम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादिभिः पूजनं विधाय ओम कालिकां तु कलातीता कल्याण हृदयां शिवां कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। उसके बाद माँ कुष्मांडा का ध्यान पूजन यानी कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का ध्यान पूजन। सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। ओम भूर्भुवस्वः कुष्मांडा इह गच्छ इह तिष्ठ कुष्मांडायै नमः।
कुष्मांडाम आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम अणिमादि गुणोदाराम मकाराकार चक्षुषम अनंत शक्ति भेदाम ताम कामाक्षी पूजयाम्यहम। उसके बाद माँ का जो 5वां स्वरूप है स्कंद माता, उनका ध्यान पूजन। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम भूर्भुवस्वः स्कंद मातः इहागच्छ इह तिष्ठ स्कंद मात्रे नमः। स्कंद मातरम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादि पूजनम विधाय ओम चंडवीराम चंडमायाम चंडमुंड प्रभंजनिम ताम नमामि च देवेशीम चंडिकाम पूजयाम्यहम। इसके बाद माँ का जो 6ठा स्वरूप है माँ कात्यायनी, उनका हम ध्यान पूजन कर रहे हैं। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातिनी। ओम भूर्भुवस्वः कात्यायनी इहागच्छ इह तिष्ठ कात्यायन्यै नमः। कात्यायनीम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादि पूजनम विधाय ओम सुखानंदकरी शांताम सर्वदेवे नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम देवीम शांभवीम पूजयाम्यहम। फिर माँ का जो 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि, उनका हम ध्यान पूजन कर रहे हैं। एक वेणी झपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका वर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसल्लो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ओम भूर्भुवस्वः कालरात्रि इहागच्छ इह तिष्ठ कालरात्र्यै नमः। कालरात्रिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादि पूजनम विधाय ओम चंडवीराम चंडमायाम रक्तबीज प्रभंजनिम ताम नमामि च देवेशीम कालरात्रि पूजयाम्यहम। कालरात्रि के बाद माँ का जो एक सौम्य स्वरूप है 8वां स्वरूप महागौरी स्वरूप, उनका हम ध्यान पूजन कर रहे हैं। श्वेते वृष समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। ओम भूर्भुवस्वः महागौरी इहागच्छ इह तिष्ठ महागौर्यै नमः। महागौरीम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादि पूजनम विधाय ओम सुंदरीम स्वर्णवर्णांगीम सुख सौभाग्यदायिनीम संतोष जननीम देवीम सुभद्राम पूजयाम्यहम। माँ का जो आखिरी स्वरूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री जो स्वरूप है 9वां स्वरूप, उनका हम अब ध्यान पूजन कर रहे हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षा देहि असुरैर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिदे इह गच्छ इह तिष्ठ सिद्धिदायै नमः। सिद्धिदाम आवाहयामि स्थापयामि नमः। पाद्यादि पूजनम विधाय ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भय दुर्ग विनाशिनी पूजयामि सदा भक्त्या सिद्धाम दुर्गति नाशिनीम। तो ये थे हमारे माँ नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन, उनका ध्यान पूजन। आप अपनी जो नित्य पूजा है नवरात्रि के दौरान, उनमें एक भोग छोटी सी डिश में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप कोई मिठाई बना सकते हैं घर पे। वो अगर आप भोग के साथ माँ के 9 मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान इन 9 मंत्रों का ध्यान पूजन का आप उच्चारण करें। और उसके लिए आप इस वीडियो को सेव करके रखिए। आप अपने मित्रों को, अपने जो को साधक हैं जिनके साथ आप साधना की बातें डिस्कस करते हैं, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। या फिर अपने परिवार के कोई ऐसे स्वजन जिनको माँ की उपासना में, माँ की साधना में ज़्यादा रुचि है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक माँ की जो असीम कृपा है वो पहुँच पाए, वे नवरात्रि के दौरान इन ध्यान पूजन मंत्रों का उच्चारण कर पाए और माँ की कृपा को, माँ के आशीर्वाद को प्राप्त कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वेदोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।